देखिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच क्लास 10 का केमिस्ट्री से पार्ट 1 चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो लेके आए हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच हर ऑब्जेक्टिव के पीछे कॉन्सेप्ट हो और आप लोगों को कोई भी मैटर जो उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए, रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है। ठीक, क्या है? अभिकारक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो देखिए, आप लोग जान लीजिए कि दो तरह का अभिक्रिया इसमें हम पढ़ेंगे, उपचयन और अपचयन। ठीक, तो अपचयन ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और अपचयन क्या है? देख लीजिए, अपचयन है रिडक्शन। क्या है ये? रिडक्शन अभिक्रिया बोल रहे हैं इसको। रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक उल्टा है। उपचयन और अपचयन एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक, तो देखिए, अगर हम एक समीकरण से ऐसे समझते हैं कि अगर 2 कॉपर है ना, कॉपर का 2 अणु ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक, 2 अणु इसका है। तो देखिए, कॉपर क्या कर रहा है? ये कॉपर से कॉपर ऑक्साइड आया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, ठीक, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर और जल अलग हो जाता है। इसका मतलब है कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपचयन। ठीक, उपचयन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण 2H2 + O2 = 2H2 एक है। क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो देखिए, ये संयोग कर रहा है ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Fe जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर अलग हो जाता है और फेरस के साथ सल्फेट मिल जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कॉपर यानी लोहा से कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिसके कारण क्या करता है? इसको विस्थापित कर देता है। इसको क्या कर देता है? सल्फेट को फेरस से विस्थापित कर देता है, जिसको हम इस प्रकार समीकरण में देख रहे हैं, है ना? तो इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा इसका? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। क्योंकि Fe पहले से था अलग और कॉपर सल्फेट के साथ था, और कॉपर अब अलग हो गया, यानी कि जो फेरस है, लोहा है, वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके कारण वो विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के बीच में है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो देखिए, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अभी जस्ट हम बोले कि जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा
तो वो अभिक्रिया अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो अगर रहेगा कि ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में ह्रास होता है तब उपचयन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग बारीकी से देखिए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, यानी कोई तत्व है X जिसको हम ऑक्सीजन के वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? काले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो काले रंग का कौन सा तत्व हो जाता है? तो कॉपर की बात करेंगे तो ये कॉपर होता है भूरे, है ना, भूरे रंग का होता है। और इसका ये आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक भूरे रंग का हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉपर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉपर। वो तत्व कौन सा होगा? कॉपर होगा। ठीक, ये काले रंग का हो जाता है इसको अगर हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब। अब देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ZnO प्लस C इक्वल टू Zn+CO। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? ये कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पे ZnO के साथ कार्बन को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो Zn+CO देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कार्बन के साथ। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें है कि ये Na2SO4 नाइट्रस सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो देखिए Na के साथ Cl आ गया और Ba के साथ SO4 आ गया। Ba के साथ क्या आ गया? SO4 आ गया। तो डबल विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल विस्थापन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो देखिए जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो कौन सा कलर में उसकी आग की लौ होती है ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चमकीला उजला। चमकीला उजला। अब है देखिए इसमें कह रहा है कि Zn+CuSO4 Zn+CuSO4 इक्वल टू ZnSO4+Cu। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में हम बात करेंगे अगर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए धीरे धीरे हम सीख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करता है तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, हम दूसरा बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है? किसी यौगिक के यानी किसी बड़े यौगिक के अणु टूटता है, दो सरल यौगिक में निर्माण होता है, उसको क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो इस तरह से हम पढ़े हैं। अब इसमें देखना क्या है कि अगर Zn अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट से तो जिंक सल्फेट और कॉपर देता है, तो जिंक के साथ सल्फेट मिल जाता है, यानी कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसके कारण क्या होता है? इसको विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? इसको विस्थापित कर देता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन
अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अभिक्रिया CuO प्लस हाइड्रोजन H2 क्या बनाता है? Cu प्लस H2O जल बनाता है, कॉपर और जल बनाता है। तो किसका अपचयन हो रहा है? ये पूछ रहा है कि किसका अपचयन हो रहा है। तो किसका अपचयन हो रहा है इसमें? तो अपचयन का अभिक्रिया का परिभाषा क्या बताए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? कॉपर। कॉपर का देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, सिर्फ Cu बचा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 12 में साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए इसमें हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए आगे देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी के बाद क्या है मेरे पास? क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, फिर यह क्वेश्चन मेरे पास, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, सही है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाँ ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभिक्रिया CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें है दिया हुआ कि कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर से ऑक्साइड हट गया और H2 के साथ O आ गया, इसका मतलब विस्थापित हो रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए इसमें ऊर्जा देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें सांस लेते हैं हम तो ऊर्जा मिलती है ना, हमको शक्ति मिलती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और ऊष्माशोषी क्या होता है? जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ का पिघलना हो गया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो गया, जल का वाष्पन बनना हो गया, ये सभी ऊष्माशोषी में आएगा, ठीक है। लेकिन श्वसन क्या आएगा? ऊष्माक्षेपी में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समीकरण CaCO3 S4 सॉलिड, देख लीजिए S4 क्या होता है? सॉलिड, S4 सॉलिड ठोस, ठीक, और L4 क्या होता है? लिक्विड, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, लिक्विड। और G4 क्या होता है? गैस, G4 क्या होता है? गैस। और AQ4 क्या होता है? AQ होता है आपका, AQ होता है एक्वियस, मैंने जलीय विलयन, ठीक है, AQUEOUS, ठीक है, देख लीजिए इसको। तो कह रहा है CaCO3 ऊष्मा प्लस ऊष्मा CaO और CO2 में बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक बहुत बड़ा यौगिक है ना, जब इसका अणु टूटता है तो कई भिन्न यौगिक में बदल जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? वियोजन अभिक्रिया, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आगामी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। Cu प्लस O2 इक्वल टू CuO, ठीक है। अथवा अगर इसको इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया, थोड़ा देख लीजिए। अपघटन होगा या ऑक्सीकरण होगा या उदासीनीकरण होगा या अवक्षेपण होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा अवकारक है? कौन सा अवकारक है? तो देखिए इसमें है
हाइड्रोजन है H2 है, उसके बाद CO है, O2 है, उसके बाद H2S है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका H2S। कौन सा अवकारक हो जाएगा तो H2S। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑक्सीकारक है, तो बताइए H2 है या CO है या O2 है या H2S है। तो इसमें ये हो जाएगा ऑक्सीकारक पूछ रहा है ना, ये ऑक्सीकारक में आ जाएगा आपका O2। क्या हो जाएगा आंसर इसका C, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा O2। अब देखिए फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, बताइए कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग कौन सा पदार्थ नहीं करता है, तो जिंक, इसका ऑप्शन हो जाएगा C इसका करेक्ट आंसर। ठीक, फिर देख लीजिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद यानी प्राप्त होता है, तो देखिए NO2 और O2 यही प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करेंगे तो NO2 और O2 यानी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा ये। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आ जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ तो ऑक्सीजन मिल जाता है, Al2O3 बनाता है और Fe को अलग कर देता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ये विस्थापन, क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ बताइए कौन सा है, तो कोयला है ना, बिना ज्वाला के जलता है ये कोयला। नेक्स्ट सवाल है, अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, ये बताना है। तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, देखिए Cl2 कौन है, Cl2 इस ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, चलिए मेन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है। तो देखिए खाना बनाने में किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है, ये होगा इसका प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन या एथेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर ब्यूटेन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो इसका जलीय विलयन का भी बात जस्ट हम किए हैं कि सॉलिड को एस से, लिक्विड को एल से और गैस को जी से, और AQ हो गया आपका जलीय विलयन का एक्यूएस AQUEOUS। ठीक है, इसको फुल फॉर्म देख लीजिए, जलीय विलयन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, Ag होगा या AgBr होगा या AgNO3 या Ag2O। तो देखिए AgBr, ठीक है, Ag सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है जल विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है ये बताना है, क्या अनुपात होता है। तो ये होता है 2:1, 2 भाग जल हाइड्रोजन और 1 भाग जल, ये दोनों का अनुपात होता है। फिर है भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, किससे, भखरा चूना से। ठीक, तो देखिए भखरा चूना की बात आ रही है,
इसमें है दिया हुआ ये भखरा चूना का जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, तो निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? कौन सा पदार्थ बनता है जो कि ये चमकने लगता है दीवार, है ना? तो CaCaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं? उसको ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? कौन दहन अभिक्रिया है ये बताना है। तो देखिए दहन अभिक्रिया क्या है? उबलता हुआ जल या मोम का पिघलना या पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेट्रोल का जलना। ये एक दहन अभिक्रिया है। ठीक, पेट्रोल का जलना क्या है? एक दहन अभिक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? देखिए ये भी तो संतुलित है क्योंकि दो अणु क्लोराइड का, दो अणु हाइड्रोजन का है, तो मिलके क्या हुआ? दो अणु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये तो करेक्ट है। फिर कह रहा है कौन असंतुलित है? ठीक है, अनबैलेंस्ड बोल रहा है। अब देखिए PbNO तो O6 है, तो O2 4 5, देखिए यही असंतुलित है ना? इसका हो जाएगा, देखिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? अणु कितना है ऑक्सीजन की? 3 × 2 यानी कि O6 है। और इधर कितना पुर रहा है? 5। टोटल कितना हो रहा है? 5। तो इधर 5 है, इधर कितना है? 6 है ऑक्सीजन का अणु, इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा। ये असंतुलित है। ये क्या है? असंतुलित है। ठीक, अनबैलेंस्ड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है Cl2+2Ki। ठीक है, Cl2+2Ki इक्वल टू 2KCl+I2 एक कौन सा अभिक्रिया है? इसमें पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया। देखिए यहाँ से Cl था 2, अब ई पार आके बन गया KCl। पहले क्या था? Ki था, है ना? I विस्थापित होके किसके साथ K चला गया? Cl के साथ अभिक्रियाशील होने के कारण। तो देखिए ये विस्थापित हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? C विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? देखिए संतुलित की बात हो रही है, तो संतुलित होगा जब दोनों तरफ का अणु समान होगा। तो Fe यहाँ भी है, Cl2 दो अणु, Cl2 दो अणु, ये संतुलित है। FeCl2। ठीक, 35 इसमें दिया हुआ है FeCl2, इसमें है 3 दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे कितना होगा? 3। ठीक है, तो ये असंतुलित हो जाएगा चूँकि Fe+Cl2 इधर है FeCl3, तो ये तो असंतुलित है, ये नहीं होगा ऑप्शन में करेक्ट आंसर। अब इसको देखते हैं NH4NO2। अगर ये देखते हैं हम नाइट्रोजन की अणु की संख्या तो कितना है? 2, और यहाँ पे 1 1 2 2 इसमें भी है। अब 4 2 2 जा 4 यानी 4 हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन आपका 2, इससे स्पष्ट है 2 ऑक्सीजन भी है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका वेलकम है JK ऑनलाइन टिप्स पर। JK ऑनलाइन टिप्स पर आपका वेलकम है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये केमिस्ट्री का वीडियो, पहला वीडियो है, वो आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा फीडबैक दे दीजिएगा, इससे हमको हौसला बढ़ेगी और आगे हम वीडियो इस तरह बनाते रहेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे, है ना? तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, आपका ये वर्क है। चलिए, धन्यवाद।